नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इससे पहले संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे संसद के शीतकालीन सत्र को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे बहस में युवा सदस्यों को भाग लेने का मौका दें। इससे उन्हें भविष्य के लिए खुद को संवारने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की मंशा के साथ अधिवेशन में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने के प्रयास किए जाएंगे। सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि G20 अध्यक्षता विश्व के सामने भारत की क्षमता को दर्शाने का विशेष अवसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 35 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के समापन के बाद मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में महंगाई दर 4% से ऊपर रहने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले RBI की मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया था। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आज राज्यपाल से सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और परिजनों की सहायता के लिए अपनी ओर से अंशदान भी किया। राज्यपाल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि सशस्त्र सेना झंडा कोष में यथासंभव योगदान करें। उन्होंने इस अवसर पर देश के बहादुर जवानों और उनके परिजनों का आभार प्रकट किया और शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर लोगों से आह्वान किया कि देश की रक्षा और सेवा में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों, पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सहयोग के वास्ते आगे आएं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हो। 2023 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की ये 6ठी कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बेजोड़ कार्यक्रम की शुरूआत की थी, जिसमें देश भर से विद्यार्थी, माता-पिता और शिक्षक परीक्षा पे चर्चा में भाग लेते हैं। वे जीवन में परीक्षा से उत्पन्न तनाव से मुक्त होने के उपायों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, उनके शिक्षक और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन सृजनात्मक लेखन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए आवेदकों को अपनी प्रविष्टियां इस महीने की 30 तारीख तक अपलोड करनी होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट 2022 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का वितरण आज से शुरू हो गया है। बोर्ड ने इनके वितरण के लिए राज्य भर में केन्द्र बनाए हैं। बोर्ड के सचिव ने बताया कि वितरण केन्द्रों की सूची रीट की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से आज सर्दी का असर और बढ़ गया है। 15 से ज्यादा स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में रिकॉर्ड हुआ। चूरू में 3.5, करौली में 4, बारां के अंता में 5.8, भीलवाड़ा में 6.5, सीकर में 7.5, चित्तौड़गढ़ में 8 और राजधानी जयपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।